हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मॉर्निंग में हमने कुछ एनालिसिस किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको आज काफ़ी कुछ मोमेंटम समझ में आया होगा। मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, फिर नीचे आके कहाँ से इसने रिस्पेक्ट किया, इन सब के विषय में अगर आप देखोगे रेगुलर बेसिस में आपके लिए चार्ट एनालिसिस करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। जो मेरे चैनल का थीम है वो है आप चार्ट से बातें करने सीखिए, चार्ट के इंडिकेशन को देखिए और सीखिए। इस वजह से आपको वहाँ से काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में रहती हैं, लेकिन जो हमारा चार्ट बोलता है वो सबका समरी रहता है। अगर चार्ट को आपने रीड किया और वहाँ से आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगा तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से अर्निंग करके लेके जाएंगे। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अपना रेगुलर वे से चार्ट पे टाइम दीजिए और एनालिसिस करते रहिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे मैं रेगुलर बेस से आपके लिए चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है आपको। तो इसका लिंक आप मुझसे जुड़ सकते हैं इसके लिंक के थ्रू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मार्केट में आज ऐसा क्या रहा, मार्केट क्यों एक जोन में बना रहा, उसको हम देखते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा चार्ट है। चार्ट की अगर हम मॉर्निंग में एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट ने मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो 16 को 70,000 के अराउंड में इसने टच किया था, जो हमारी मॉर्निंग में एनालिसिस थी। उसके बाद थ्रू आउट धीरे धीरे करके लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आया। उसके बाद में एक कैंडल बनाता है 7 बजे के अराउंड में, दोबारा उसी जोन पे जाके क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ मैंने आपके लिए बोला था इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी ये 70,000 70,200 ये ऊपर की तरफ रेंज दिखाना शुरू करेगा। इन केस इस रेंज में बना रहता है और नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा इस कैंडल का लो, जो कि 69,300, उसके बाद में 200। फर्स्ट टारगेट हमारा 400 का था, उसके बाद में हमारा 200 का 200 पॉइंट के लिए था। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो मार्केट ओपनिंग तो होती है लेकिन ओपनिंग लोअर साइड में होती है। अब लोअर साइड में हो रही है तो मतलब इसका साफ इंडिकेट हो रहा है कि इतना पावर नहीं है बायर्स के पास के ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 70,000 के बाद में लगातार सेल रहा भी है। इसने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया, अगर इसको ब्रेकआउट देना होता यहाँ से निकल जाता। उसके बाद में धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, लगभग 69,300 के अराउंड में इसने बनाया। अभी दोबारा इसी जोन पे जा रहा है। तो ये जोन अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता, जो कि मैं मॉर्निंग के एनालिसिस में बोल रहा था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जब तक इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में ऊपर की तरफ नहीं होती, आप देखोगे पूरे इसने जो रेंज बनाया है, आज का हाई और लो अगर आप मार्क कर लेते हैं तो एक रेंज में ही बना रहा है मार्केट। अभी इसके ना ऊपर निकल पा रहा है ना नीचे निकल पा रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा अवॉइड करने के चांसेस हैं। अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं तो बने रहिए, अपना SL स्टिक लगा के रखिए। आप बाइंग साइड में हैं तो आपका SL 69,000 होना चाहिए। अगर आप सेलिंग साइड पे बने हुए हैं तो यहाँ से आपका थोड़ा सा अपना प्लान करके रखिएगा किस साइड में आपको मोमेंटम बेस्ट वे से मिल सकता है। सेल साइड के लिए जो टारगेट निकल गया 70,000, अभी भी इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो धीरे धीरे करके मार्केट एक रेंज में बना रहा है, टाइम बिता रहा है। अब देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 4 आवर सेटअप पे। 4 आवर सेटअप से क्या होता है फ्रेंड, हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है। अगर यहाँ एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो इसका हाई को हम पकड़ते हैं और आज के हाई को पकड़ते हैं तो ये देखेंगे एक ट्रेंड ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। तो आप चार्ट को देखिए, सीखिए, ट्रेंड लाइन को ड्रा करना सीखिए, तभी आप यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हैं। 4 आवर सेटअप में अगर हम देख लेते हैं तो 4 आवर सेटअप में मार्केट कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। इतना ज़बरदस्त नीचे से पुल बैक आने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, उसके बाद में लगातार रेंज में बना हुआ है। अभी इसके बाद ये कैंडल की क्लोजिंग जैसी होती है उसके बाद ही डिसाइड होता है। जब तक ये इस रेंज के 69,800 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है, हमारी बात हो रही है क्लोजिंग बेसिस पे, ना कि बिग की कि सडन गया उसके बाद फॉल आ गया तो उसको नहीं लेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे रहेगी, बॉडी उसकी क्लोज कर जाए उसके ऊपर, तभी थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ऊपर की तरफ जा सकता है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नहीं, अभी ये रेंज में बना रहेगा। 300-400 पॉइंट के लिए मैंने आपके लिए मॉर्निंग में ही बोला था, 300-400 पॉइंट के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, उतना आपको सेटअप मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखे होंगे 69,700 पे से लगभग ओपनिंग होती है, उसके बाद में धीरे धीरे करके लगभग इधर 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड के लिए दिया। तो अभी ओवरऑल जो रेंज बनी हुई है एक नैरो जोन है और वो जोन भी बना हुआ है एक रेजिस्टेंस जोन के पास है।
और ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए, वो फोर्स किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आना चाहिए तभी होगा। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई मार्केट न्यूज़ हो सकती है, कोई बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं, जो भी हो उस बेस से हमें देखना होगा। अब देखिए लगातार 3 दिन की रैली के बाद में मार्केट ने एक पॉज कैंडल बना दिया है। अब इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्लोजिंग जैसे होती है उस बेस से आपको ट्रेडिंग करना होगा। मैं मॉर्निंग में जो आपके लिए एनालिसिस पोस्ट करता हूँ उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे दिन का व्यू समझ में आ जाता है। नीचे का अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट टारगेट हमारा 400 का था, वो इसने दे दिया। उसके बाद सेकंड टारगेट 69,200 का था, उसके बाद 69,000 का था, और ऊपर की तरफ जब ऊपर निकलता 70,000 हमारा टारगेट था। तो इस तरह से आप लर्निंग करिए, कंटिन्यू ग्रो करिए, सपोर्ट रजिस्टर मार्क करना सीखिए। उसके लिए मेरे चैनल पे जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको कमोडिटी लर्निंग की सीरीज की वीडियोस हैं, वहाँ आप देखिए, सीखिए, और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।